हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछे जाने वाले कुछ लगभग 40 प्लस प्रश्नों के उत्तर को देखने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। आपके इस छोटे से योगदान से हमें वीडियो को और भी बेहतर बनाने का मोटिवेशन मिलता है। तो चलिए हम प्रश्न संख्या 1 को देखते हैं। हमारा प्रश्न संख्या 1 कहता है, रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका उत्तर होगा 1 अप्रैल 1935 को। रिजर्व बैंक की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। अगला प्रश्न है, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों, आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। इसका उत्तर होगा 1 जनवरी 1949। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय आरबीआई के गवर्नर कौन थे? आरबीआई के राष्ट्रीयकरण के समय में आरबीआई के गवर्नर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सीबी देशमुख जी। सीबी देशमुख जी। हमारा चौथा प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो इसका उत्तर होगा 5 वर्ष का। 5 वर्ष। हमारा अगला प्रश्न है, 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? इसका उत्तर होगा भारत के वित्त सचिव। भारत के वित्त सचिव। वित्त सचिव। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 6, आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? आरबीआई के केंद्रीय कार्यालय में कौन बैठता है? इसका उत्तर होगा आरबीआई के गवर्नर। आरबीआई के गवर्नर। हमारा अगला प्रश्न है, बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की? बैंकिंग लोकपाल योजना की शुरुआत किसने की सर्वप्रथम? तो इसका उत्तर होगा आरबीआई। इसका उत्तर होगा आरबीआई। हमारा अगला प्रश्न 8, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? तो भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। भारत का केंद्रीय बैंक आरबीआई। हमारा अगला प्रश्न 9वां प्रश्न है, वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? वर्तमान समय में आरबीआई के गवर्नर कौन है? इसका उत्तर होगा शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास। हमारा 10वां प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार हुई थी? तो इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत। इसका उत्तर होगा भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के तहत भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई के वह कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री भी रह चुके हैं? आरबीआई के वह कौन से गवर्नर हैं जो भारत के प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रह चुके हैं? इसका उत्तर होगा मनमोहन सिंह। मनमोहन सिंह जी। हमारा अगला प्रश्न है 12वां प्रश्न, आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? आरबीआई का लेखा वर्ष कब से कब तक होता है? तो इसका उत्तर होगा 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। हमारा अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा भारत के प्रधानमंत्री। आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति भारत के प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है। हमारा अगला प्रश्न है, आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किनके सलाह पर करते हैं? आरबीआई के गवर्नर की नियुक्ति प्रधानमंत्री किसके सलाह पर करते हैं? तो इसका उत्तर होगा वित्त मंत्री की सलाह पर। वित्त मंत्री के सलाह पर। प्रश्न संख्या 15, आरबीआई आरटीजीएस सेवा को 24/7
बहाल कर दिया है। आरटीजीएस का पूर्ण रूप क्या है? आरबीआई ने आरटीजीएस सेवा को 24/7 बहाल कर दिया है। आरटीजीएस का फुल फॉर्म क्या है? तो दोस्तों, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस का फुल फॉर्म है। प्रश्न संख्या 16, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है? आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे कम रहा है? तो वे गवर्नर थे अमिताभ घोष, जो कि 16वें गवर्नर अमिताभ घोष। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 17, अमिताभ घोष जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का था? अमिताभ घोष जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने दिनों का था? तो इसका उत्तर होगा मात्र 20 दिनों का, मात्र 20 दिनों का। प्रश्न संख्या 18, आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा है? आरबीआई के किस गवर्नर का कार्यकाल गवर्नर के रूप में सबसे अधिक रहा है? तो इसका उत्तर होगा बेनेगल रामाराव जी, बेनेगल रामाराव जी का। हमारा अगला 19वां प्रश्न है, बेनेगल रामाराव जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने वर्षों का था? बेनेगल रामाराव जी का आरबीआई के गवर्नर के रूप में कार्यकाल कितने वर्षों का था? इसका उत्तर होगा 7 वर्ष 197 दिनों का, 7 वर्ष 197 दिनों का। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? शुरुआत में भारतीय रिजर्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका उत्तर होगा कोलकाता में, कोलकाता में। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 21, आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से स्थायी रूप से कहाँ स्थानांतरित किया गया? आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से स्थायी रूप से कहाँ स्थानांतरित किया गया? तो इसका उत्तर होगा मुंबई में, इसका उत्तर होगा मुंबई में अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया। प्रश्न संख्या 22 कहता है, आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई किस वर्ष अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया? आरबीआई का केंद्रीय कार्यालय कोलकाता से मुंबई किस वर्ष अस्थायी रूप से स्थानांतरित किया गया? तो इसका उत्तर होगा सन 1937 को, सन 1937 को। प्रश्न संख्या 23, भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? भारत में सिक्कों की ढलाई का काम कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा भारत में सिक्कों की ढलाई का काम वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। इसका उत्तर होगा वित्त मंत्रालय। प्रश्न संख्या 24, रुपए के चिन्ह को किसने बनाया है? रुपए का जो प्रतीक है, चिन्ह है, उसको किसने बनाया है? तो जिन्होंने भी इस साइन को दिया था उनका नाम होगा उदय कुमार, उदय कुमार जी ने। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 25, रेपो रेट की परिभाषा क्या है? रेपो रेट की परिभाषा क्या है? दोस्तों, ये काफी महत्वपूर्ण है, इसको आप ध्यानपूर्वक देख लेंगे। इसका उत्तर होगा भारत में स्थित बैंक अपने कार्यों के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। बैंक इस लोन पर आरबीआई को जिस ब्याज दर पर कर्ज चुकाते हैं रेपो रेट कहलाता है। एक बार मैं और रिपीट कर देता हूँ, भारत में स्थित बैंक अपने कार्यों के लिए आरबीआई से लोन लेते हैं। बैंक इस लोन पर आरबीआई को जिस ब्याज दर पर कर्ज चुकाते हैं रेपो रेट कहलाता है। हमारा अगला प्रश्न है 26वां प्रश्न, रिवर्स रेपो रेट की परिभाषा क्या है? रिवर्स रेपो रेट की परिभाषा क्या है? इसका उत्तर होगा यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। दोस्तों, एक बार और मैं बता देता हूँ,
रिवर्स रेपो रेट की परिभाषा, यह वह दर होती है जिस पर बैंकों को उनकी ओर से आरबीआई में जमा धन पर ब्याज मिलता है। रिवर्स रेपो रेट बाजारों में नकदी की तरलता को नियंत्रित करने में काम आती है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 27। आरबीआई के गवर्नर का मासिक वेतन कितना होता है? आरबीआई के गवर्नर का मासिक वेतन सैलरी कितना होता है? तो ये 2.5 लाख मतलब 2.5 लाख रुपए। प्रश्न संख्या 28। आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? आरबीआई की स्थापना किस आयोग की सिफारिश पर की गई थी? इसका उत्तर होगा जॉन हिल्टन यंग कमीशन। जॉन हिल्टन यंग कमीशन। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29। जॉन हिल्टन यंग कमीशन और किस अन्य नाम से जाना जाता है? जॉन हिल्टन यंग कमीशन और किस नाम से जाना जाता है? तो इसका उत्तर होगा मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन। मुद्रा और वित्त पर रॉयल कमीशन। हमारा अगला प्रश्न है भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? भारतीय रिजर्व बैंक के पहले अंग्रेजी गवर्नर कौन थे? इसका उत्तर होगा सर ओसबोर्न। सर ओसबोर्न। हमारा अगला प्रश्न है सर ओसबोर्न ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? सर ओसबोर्न ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? तो इसका उत्तर होगा 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। 1 अप्रैल 1935 से 30 जून 1937 तक। हमारा अगला 32वां प्रश्न है आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो इसका उत्तर होगा सीडी देशमुख जी। सीडी देशमुख जी। हमारा अगला प्रश्न है 33वां प्रश्न सीडी देशमुख ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? सीडी देशमुख ने आरबीआई के गवर्नर के रूप में कब से कब तक कार्य किया था? इसका उत्तर होगा सन 1943 से 1949 तक। 1943 से 1949 तक। प्रश्न संख्या 34। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? इसका उत्तर होगा आरबीआई को, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। प्रश्न संख्या 35। भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? भारत में विदेशी मुद्रा भंडार किसके संरक्षण में रहता है? तो इसका उत्तर होगा आरबीआई के संरक्षण में, यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के संरक्षण। प्रश्न संख्या 36। वर्तमान समय में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? वर्तमान समय में आरबीआई के कितने डिप्टी गवर्नर हैं? तो दोस्तों वर्तमान में आरबीआई 4 डिप्टी गवर्नर हैं और 1 गवर्नर है। हमारा अगला प्रश्न है आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? आरबीआई के 4 डिप्टी गवर्नर कौन कौन है? तो दोस्तों अभी फिलहाल आरबीआई डिप्टी गवर्नर में पहले टी रविशंकर, दूसरे एम के जैन, तीसरे एम डी पात्रा और चौथे एम राजेश्वर राव। टी रविशंकर, एम के जैन, एम डी पात्रा और एम राजेश्वर राव। प्रश्न संख्या 38। देवोस नेट प्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है? देवोस नोट प्रेस भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। इसका उत्तर होगा मध्य प्रदेश। प्रश्न संख्या 39। करेंसी नोट किस नोट को कहा जाता है? करेंसी नोट किस नोट को कहा जाता है? इसका उत्तर होगा 1 रुपए के नोट को करेंसी नोट कहा जाता है। प्रश्न संख्या 40। भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? भारत में मुद्रा आपूर्ति को कौन नियंत्रित करता है? इसका उत्तर होगा आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 41। आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है?
आरबीआई के प्रतीक चिन्ह में किसे चित्रित किया गया है? तो इसमें इसके प्रतीक चिन्ह में दो चीजें हैं, एक तो एक पेड़ है और दूसरा एक जानवर को दर्शाया गया है। तो जो जानवर है वो रॉयल बंगाल टाइगर है। रॉयल बंगाल टाइगर और खजूर के पेड़ को चित्रित किया गया है। रॉयल बंगाल टाइगर और खजूर के पेड़ को चित्रित किया गया है। हमारा आखिरी प्रश्न है 42वां, आरबीआई का मोटो क्या है? आरबीआई का मोटो क्या है? तो दोस्तों इससे आंसर होगा कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन। कैश इज किंग बट डिजिटल इज डिवाइन आरबीआई का मोटो है। दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।